बोलती हो? अब जाने दो वो सब। तो द्रुपद ने तुम्हारे स्वागत किस प्रकार किया? राजसभा बुलाई होगी तुम्हारे सम्मान में। इस पात्र में क्या था? ये द्रुपद ने क्या कहा, क्या दिया? इस पात्र में क्या था? सुन सकोगे? द्रुपद के यहाँ से आने के बाद अब कोई बात भारी नहीं पड़ी। क्या था इस पात्र में? इस बर्तन में दूध के नाम पर आटे का घोल था। उस छोटे से बच्चे के साथ कपट करते हुए शर्म नहीं है तुम्हें? शर्म करती तो सर पटक पटक कर मर गया होता। लेकिन आटे का घोल पी कैसे लिया? पीता नहीं तो कहाँ जाता? हाजत छूटने के बाद कभी दूध पिया हो तो याद रहे दूध का स्वाद। दूध के नाम पर जहर भी देती तो भी पी लेता। क्या सचमुच दूध नहीं पिया उसने कभी? इस बात पर अफसोस नहीं पड़ी तुम्हारी? मैं कहती तो विश्वास करते, तुझे झगड़ालू स्वभाव दरिद्री कहकर कोसते। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता। विश्वास क्यों होगा? कभी अपने बेटे की हड्डियां गिनी तुमने? भिखमंगे का लड़का कहलाता है तुम्हारा बेटा। मुझसे पूछो कैसे जुटाती हूँ 2 जून की रोटी। नारकीय जीवन। नर्क बनाया किसने? मैंने या तुमने? बोलते क्यों नहीं? कहाँ मर गई अक्ल तुम्हारी? होंगे बड़े आचार्य, लेकिन उससे अन्न नहीं आ जाता, कपड़े नहीं आ जाते। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम्हें द्रुपद के यहाँ भेजते समय कहा था। और द्रुपद ने क्या क्या जानती हो? उसने तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा। दीना, शंकर एक लात थी मेरे माथे पर। नौकरों से धक्के मारकर निकलवा दिया मुझे। हो ही नहीं सकता। मेरा अपमान, मेरे पिता का अपमान। उसने मुझे घमंडी कहा, अक्रू कहा, दरिद्री कहा। तो क्या गलत कहा उसने? उसका एक एक शब्द बर्छी की तरह मेरी आत्मा को छेद रहा है। तुमने इस अपमान की नौबत ही क्यों आने दी? जीवन में इतनी समर्पित भाषा कभी नहीं निकली मेरे मुंह से। इसके बाद भी अपमान, फिर भी मेरा रोम रोम जल रहा है। इच्छा तो होती है एक ही बाण से उसका सिर छेद कर रख दूं। ले चुके बदला, अपने इकलौते बेटे के लिए जो दूध की एक बूंद नहीं जुटा सकता, उसके मुंह से बदले की भाषा बचाता है। मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। लेकिन पढ़ाओगे किसे? मैं भी तो विद्यार्थी। रात सत्ता को यूं ही नहीं उल्टा जा सकता। कहना क्या चाहती हो? मैं कहाँ कहती हूँ कि अपमान का घूंट पियो। द्रुपद से बदला जरूर लो, पर उतावली में नहीं, योजना पर। उसका नाश उसी की जाति के लोगों के हाथों कराओ। देखो तो कौन है? कोई राजपुरुष लगता है। हाँ, अरे ये तो भीष्म आ रहे हैं। भीष्म? पर अपने यहाँ? आश्चर्य है। देखो कैसा संयोग है, तुम्हें सत्ता से जुड़ने के लिए कह रही थी, सत्ता स्वयं चली आ रही है। विवेक से भागो, हो सकता है कि तुम्हारा संकट भी। आचार्य द्रोण, आज तक आपकी धनुर्विद्या के बारे में सुना ही था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा। धन्य है आप। ऐसा क्या देख लिया आपने? धनुर्विद्या का ऐसा चमत्कार जिसकी मैंने कल्पना तक नहीं की। कैसा चमत्कार? बाणों की सहायता से आचार्य ने कुएं में गिरी गेंद बाहर निकाली। पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब घटना की जानकारी दी तो मैं बहुत प्रभावित। लेकिन ये तो बहुत साधारण सी बात नहीं आचार्य, मैं इस चमत्कार से बहुत अभिभूत। आप चाहते क्या? यही कि आप चलकर राजपुत्रों का आचार्य पद ग्रहण कर लें। मैं और राजपुत्रों का आचार्य, इसमें आपत्ति क्या है? मुझे थोड़ा विचार कर लेने दीजिए। ये तो शालीनता के कारण ऐसा कह रहे हैं, इन्हें आपकी बात स्वीकार है। तो मैं निश्चिंत हुआ आचार्य, चलकर आपके स्वागत की व्यवस्था कर। भीष्म, लेकिन इनकी बात मुझ पर यानी गुरु पूर्णिमा तक राजधानी जरूर पहुंचे। आपने अच्छी बात की। दीक्षा के लिए गुरु पूर्णिमा से बढ़कर दिन कहाँ मिलेगा? तो आचार्य आपको लेने रथ आएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा कर। प्रणाम।
क्योंकि सोचने के बाद तुम हाँ नहीं कर पाते। लेकिन तुम इसका परिणाम जानती हो। जानती हूँ। अनाज और कपड़े की समस्या हमेशा के लिए मिट जाएगी। कुछ सम्मान से रह सकेंगे और तुम द्रुपद से बदला भी ले सकोगे। हाँ, द्रुपद से बदला। द्रुपद का नाश किए बिना मैं चैन से नहीं जी सकूंगा। अब तुम्हारे शिष्य होंगे इस देश के भावी शासक। उनकी सेना बनाकर तुम द्रुपद को तहस नहस कर सकते हो। हाँ, जब मेरी नियति यही है तो मैं क्या करूं? रिपीट। मैं तैयार हूं।
बड़ी हो गई। उस दिन तुमने मुझे उकसाया, मुझे राजकीय की दास्तों में धकेला। तुम्हें अश्वत्थामा के लिए दूध चाहिए था, अपने लिए वस्त्र, राजकीय सम्मान। बोलो, मुझे राजकीय की दास्ता से समझौता करने पर किसने विवश किया? उस दिन तुमने मुझे आटे के घोल के बदले में क्यों नहीं पिलाया? क्यों मुझे समझौते की संतान बनाया तुमने? और उस राजकीय की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा, मेरी न्याय बुद्धि खरीदी। मुझे एकलव्य का अंगूठा काटना पड़ा और कर्ण जैसे होनहार विद्यार्थी को व्यवस्था की आड़ लेकर पकड़ाना पड़ा। पक्षपात और शुद्रता ने मेरा स्वत्व छीन लिया। उस दास्ता ने मुझे सुरक्षा दी, झूठी प्रतिष्ठा दी, सुविधाओं ने मेरी धार धोतरी कर दी। मेरे भीतर के उस आदमी को जगाया जो अपने अहंकार को संसार से बड़ा मानता है। पिताजी, अब इस राजकीय दास्ता को छोड़ क्यों नहीं देते? जो कुछ न्याय है, सत्य है, उसका पक्ष क्यों नहीं लेते? नहीं, बहुत देर हो गई। वस्त्र देता है, अन्न देता है, अब मुझे उसी का साथ देना हो। द्रौपदी के सम्मान के क्या परिणाम होंगे पिताजी? युद्ध, सर्वनाश। मेरी दी हुई विद्या सहस्त्र बलिदान देगी, क्योंकि मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दी। उसके आगे मैंने ऐसा कुछ नहीं सिखाया जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अश्वत्थामा, मुझे चलता हुआ भविष्य दिखाई दे रहा है। दिशाओं को बेरा करने वाला युद्ध का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। मुझे अपने विद्यार्थियों के शब्द दिखाई दे रहे हैं। अपने दारिद्र्य से बदला लेने की मेरी हिंसक भावना मुझे दिग्रस रही है। मैंने हत्या नहीं की। मैंने उस पहाड़ी किले से प्रेसिडेंट को नहीं धकेला। लेकिन सर कुछ नहीं, कुछ नहीं। Please call